अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने उस दिन आपको डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कराना सिखाया था, तो इसी तरह आज मैं आपको एक डेटा गेट करना सिखाऊंगा कि एक लिस्ट में कैसे सारा डेटा अपने टेबल का डालते हैं। तो सबसे पहले हम एक पीएचपी की फ़ाइल बनाएंगे। ये पीएचपी की फ़ाइल हम उसी फोल्डर में बनाएंगे जहाँ हमने अपनी इंसर्ट की फ़ाइल बनाई थी। इसको पहले सेव कर लेते हैं। हमने ट्यूटोरियल के फोल्डर के अंदर जो हमने अपने रूट डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर रखा था, उसमें हम जाके रखेंगे ट्यूटोरियल, और यहाँ पे हम व्यू रिकॉर्ड डॉट पीएचपी के नाम से एक फ़ोल्डर बना दिया हमने। अब हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे हम डेटा इंसर्ट करते हैं, गेट करते हैं एक लिस्ट के अंदर। सबसे पहले हम अपनी कनेक्ट की फ़ाइल को यहाँ मेंशन कराएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि हम जितनी भी पीएचपी फाइल्स होती हैं उसमें एक ही कनेक्शन की फ़ाइल डेटाबेस की लेके जाती है, जो हमने ये वाली बनाई थी। एक कनेक्शन के नाम के वेरिएबल के अंदर हमने सारा रिकॉर्ड अपना डाल दिया डेटाबेस का। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लिस्ट के नाम का। उसके अंदर हम अपना MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी के नाम का एक मेथड लगाएंगे, और उसके अंदर अपना कनेक्शन का ये वाला वेरिएबल कॉल करेंगे, और उसके बाद अपनी सेलेक्ट की क्वेरी लगाएंगे जिससे हम डेटा गेट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सेलेक्ट की क्वेरी से ही तमाम टेबल का डेटा गेट किया जाता है। तो ये हमने अपना डेटा गेट कर लिया है। अब हम एक टेबल के इको के मैसेज के प्रिंट के ज़रिए एक टेबल पर बनाएंगे। इसको कोई ना कोई स्टाइल भी दे देते हैं। पीएचपी के अंदर इस तरह से स्टाइल दिया जाता है। अब हम अपना टेबल रो का मेथड ऑन करके, क्योंकि टेबल के अंदर टेबल रो, टेबल डेटा और टेबल हेड और टेबल डेटा होते हैं। तो टेबल हेड हमारे कौन कौन से हैं, हम अपने डेटाबेस के अंदर देखते हैं। हमारा नेम और एज है टेबल हेड हमारा। तो हम टेबल हेड डालेंगे एक नेम, टेबल हेड का टैग क्लोज। उसके बाद एक और टेबल हेड खोलेंगे, और उसके बाद टेबल हेड का एक और टैग क्लोज करेंगे। इसके बाद हम अपना ये वाला टैग क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम वाइल की क्वेरी लगाएंगे, जिसके अंदर हम अपने डेटाबेस के जो हमने वेरिएबल्स दिए हुए हैं उन्हें कॉल कराएंगे। अब वो हम कैसे कराएंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे रो के नाम का, जिसके अंदर हम फेच का फंक्शन लगाएंगे। और इसके अंदर हम अपना ये वाला जो हमने लिस्ट का वेरिएबल लिया ये कॉल करा देंगे, सिंपल सा कि फेच की क्वेरी लगाए, और ये वाला वेरिएबल जिसके अंदर हमने अपनी सेलेक्ट की क्वेरी लगाई है उससे के ज़रिए हमें रिकॉर्ड दे दे। अब हम अगेन इको का मैसेज टाइप कराएंगे, जिसके अंदर हमारे टेबल हेड को तो हमने इको करा दिया, अब हमें जो टेबल का डेटा है उसको इको भी कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल रो टेबल डेटा, और यहाँ पे अपना वेरिएबल कॉल करा देंगे। अब हमने अपना एक टेबल डेटा का टैग क्लोज करना है जो ये वाला है, और एक नया टेबल डेटा का टैग खोलना है जो हमारे अगले वेरिएबल के लिए होगा। और उसके बाद हम अगेन
अपना नेक्स्ट डेटा टाइप कॉल कराएंगे, एज, और उसके बाद अपने एक टेबल डेटा को क्लोज करेंगे और उसके बाद हमारा ये जो टेबल रो हमने खोला था इसे क्लोज करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट अपनी क्लोज कर देंगे और अपने एंड में टेबल को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह इको के ज़रिए टेबल्स क्लोज होते हैं। अब हम इसे सेव करेंगे और चला के देखेंगे हमारा रिकॉर्ड चला है कि नहीं। ट्यूटोरियल का फोल्डर था व्यू रिकॉर्ड डॉट php के नाम से था और ये हमारे पास सारा डेटा आ गया है, शुजा सती और ये शहजाद के नाम का डेटा। अगर हमने इसमें मज़ीद कोई स्टाइलिंग करनी है तो उसके लिए हम करेंगे जिस तरह आगे मज़ीद इसमें स्टाइलिंग, आप CSS आगे ट्यूटोरियल्स मज़ीद भी पढ़ेंगे तो आप देखे जाएंगे कि लिस्ट कैसे डिज़ाइन होती है। तो आज का ये हमारा ट्यूटोरियल था कैसे हम लिस्ट में डेटा गेट कराते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो मज़ीद आपने हमें बताना है कि कैसे लगा आपको हमारा ट्यूटोरियल, ताकि हम नेक्स्ट भी आगे डेटाबेस, एंड्रॉयड, PHP के इस तरह के ट्यूटोरियल्स बनाते रहें। शुक्रिया।